नाश्ता करें, थोड़ा सा ये गाय को पालक खिलाएं, ये सब चीजें करें तो 1 साल निकाल दें, उसके बाद ही अपना समय ठीक करने की कोशिश करेंगे, अच्छा होता है। बिल्कुल अनीता जी, तो आप उनको यही कहिए कि धैर्य ना खोएं, क्योंकि धैर्य और धैर्य रखना, यही आप, अगर हम सुख और शांति की बात करते हैं डॉक्टर शंकर की, आज का दौर अगर हम देखें तो आपने कहा कि सुख शांति आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो क्या ऐसी चीज करें, ठीक है, ज्योतिष और जो पत्री कह रही है वो तो जो इंडिकेट करती ही है, अगर मान लिया जाए जैसे इनके भी जीवन में है कि कुटुंब की शांति नहीं है या पारिवारिक जीवन में, संबंधों में मुश्किल है, आपने कहा तो एक्सेप्टेंस एंड देन कहीं ना कहीं उसमें कुछ एक पीस तो ला सकते हैं। हाँ, दैट इज अच्छी एस्ट्रोलॉजी इनकी हॉरोस्कोप देखते हैं, मंगल शनि के साथ है, मंगल कारक हस्बैंड का, शनि इज अ प्लैनेट जो तंग आगे केतु, द नेचर ऑफ द हस्बैंड, द नेचर ऑफ द नेटिव इज सच कि मतलब इट इज अनबियरेबल फॉर लेडी, इनकी कोई इसमें कोई, इट इज अ पार्ट ऑफ हर डेस्टिनी। बट द थिंग इज कि यही है कि इसमें यही, इसीलिए हम कहते हैं भगवान की पूजा करें, मंदिर जाएं, कुछ उपाय करें, उसी से ही मतलब धैर्य बढ़ेगा और वो करेंगे, दैट इज द ओनली वे वन कैन सर्वाइव। अदरवाइज इट इज बिकम, देखिए कोई भी आता है हमारे पास तो वो इंटरेस्टेड, या मैं तो मतलब प्रोफेशनली करता नहीं, आई जस्ट डू इट, तो जो भी आता है वो ये नहीं इंटरेस्टेड है और उसको में ये साल कैसा है या अगला साल कैसा है, बस वो कहता है मेरे को आप उपाय बता दीजिए। अगर बहुत करोड़पति आएगा वो कहेगा मेरे को 10 लाख का नीलम दे दीजिए, कोई कुछ आएगा तो 5 लाख देने को तैयार है, कोई आएगा लाख देने को तैयार है, तो वो सोचता है कि मैं पैसे देकर सुख खरीद रहा हूं, एंड दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड टुडे। दिस होल कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन एस्ट्रोलॉजी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन दिस वे, एंड दैट इज रिलेटेड टू जो आपने कहा था कि आदमी इतना अशांत हो गया है तो उसके पास क्या होता है, पैसा होता है, तो सोचता है मैं पैसा दे दूं, हाँ, ये दे के कर लूं मैं, मेरे पाप कट गए। आजकल जितने लोग भी एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं आप अपना कर दीजिए, आपका राहु कट गया, वो पैसा तो अगेन वेरी ट्रू एक्चुअली डॉक्टर शंकर, हमें अपने सभी दर्शकों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा कार्य रहा है, तो तभी तो वो डेस्टिनी बन रहा है, तो उसे स्वीकार लें, उसके बाद यहां से अपनी जिंदगी एक बार ये समझने के बाद। एक एसएमएस यहाँ लेते हैं, हेमराज कौशल, हमीरपुर से है इनका, 22/8/1968 2:30 PM 22/8/1968 2:30 PM हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कब इंप्रूव होगी? अब इनका भी लॉर्ड ऑफ सेकंड है, वो 8th है, अपने से 8th में है, तो ये मेहनत बहुत करेंगे, उसके हिसाब से इनको इतना नहीं मिलेगा। 2009 एंड के बाद देयर विल बी अ लिटिल इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल पोजीशन, और 2.5 साल, 1 और 2.5 साढ़े 3 साल बाद इनका मतलब जो सिचुएशन होगी वो इस तरीके से होगी, आगे बढ़ना शुरू कर। ओके, तो आपको बता दें हेमराज जी, 3.5 साल बाद जो है बदलाव जरूर होगा और फाइनेंशियल में चेंजेस आ जाएंगे 2009 एंड के बाद। 2009 एंड तो अभी आ ही गया, मतलब 1 साल और रहेगा। हाँ, तो बिल्कुल वही हम आपसे ये कहते हैं कि 1 साल का वक्त है, जो इतने वर्ष निकल जाते हैं, तो 1 साल भी यही धैर्य रखिए। बहुत अच्छी बात डॉक्टर शंकर आज हम कर पा रहे हैं कि जो है उसे स्वीकारा जाए और उसके बाद उसी को बेस लेकर अपने जीवन में जो है हम परिवर्तन लाएं। तो आपको भी बता दें कि ये कार्यक्रम आपका अपना प्रोग्राम है, आप भी इसमें लगातार शामिल रह सकते हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन एसएमएस हमें भेजते रह सकते हैं। टाइप कीजिए नाड़ी NADI, स्पेस देकर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल हमें एसएमएस कीजिए 57575 पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भृगुनाड़ी ज्योतिष के इस खास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ है डॉक्टर शंकर और उनसे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो ज्योतिष है उसका अगर हम भृगु नाड़ी के हिसाब से देखते हैं तो किस तरह से परिवर्तन संभव है और क्या इंडिकेट करता है आपके जीवन में। इस वक्त हमारे साथ शंकर, हमारे साथ है शेफाली जी गुजरात से। शेफाली जी नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? बस फाइन जी, यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ? हाँ, नहीं, मेरे भाई के बारे में। भाई के बारे में जी, उनका नाम बताइए। अंकुर। हाँ? अंकुर अंकुर अंकुर, उनका डेट ऑफ बर्थ 25 मई 25 मई 79। ओके। आपके टाइम 5:35 AM 5:35 AM और जगह नवसारी। नवसारी। हाँ।
अच्छा, इनकी शादी के बाद बारे में और विदेश योग उसका है कि नहीं, और इस साल में शादी हो जाएगी कि नहीं। विदेश योग है। देखिए अब ये तो मुझे भी पता चल जाता है, सवाल क्या पूछेंगे। जी, अंकुर जी के बारे में बताइए डॉक्टर शंकर की शादी एंड विदेश का योग। अंकुर जी देख रहे हैं क्या? हाँ, विदेश की कोशिश करें, इनका विदेश का तो योग है। और तो विदेश जाने से पहले विवाह हो जाएगा। विदेश का तो योग है, और विदेश का योग इनका 2000 अगले साल है विदेश का योग। और शादी थोड़ी लेट है, करीब 3 साल बाद। तो और इनको किसी न किसी एक इनका रिलेशनशिप हुआ होगा जिसमें इनको प्रॉब्लम आई होगी। शेफाली जी आप अभी हैं लाइन पर? तो एक ब्रेक वो कह रहे हैं डॉक्टर शंकर की, रिलेशनशिप ब्रेक की बात है, इंडिकेशन है विदेश जाएंगे, लेकिन 3 साल है वक्त शादी के लिए। अभी 3 साल लगेगा मतलब। हाँ 3 साल लगेगा। और में खुद काम करेंगे। ठीक है, वी विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ अब यहाँ आपने एक सपोज दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप, आई डोंट नो वेदर ही इज इन अ रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ जो प्यार की हम बात करते हैं, जो एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, जहाँ इंडिकेशन आ जाती है कि है ही, तो फिर कोई उपाय नहीं बचता कुछ। और वो एक्चुअली यू नो सो डिप्रेसिंग कि जहाँ कि ओ मैं तो इतने रिलेशनशिप में हूँ, इतने डीप रिलेशनशिप में हूँ, और ये ब्रेक हो जाएगा, तो कहीं कंसर्न नहीं हो जाता? तो होता है, बट द थिंग इज व्हाट आई हैव सीन इन एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग एज मैरिज। मैरिज हमने बनाई है। हाँ, तो हम पुराने जमाने में कि एक लड़की का संबंध आदमी के साथ और उसको हम शादी, क्योंकि उसी को शादी मानते, नहीं तो आदमी को लड़की को बोलते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी वो कंसेप्ट बदल गया है। तो अभी हम देखते हैं कि कितने दिन तक कौन साथ रह रहा है, यू नो, एक कुटुंब में, तो उसको हम शादी बताते हैं। तो सिमिलरली ब्रेक इन रिलेशनशिप इज लाइक अ इमोशनल अटैचमेंट, जहां की आप जब भी, मैंने देखा चंद्रमा और शुक्र का जब भी रिलेशनशिप आएगा, शुक्र जब भी चंद्रमा के घर में होगा, मंगल साथ में होगा, तो आदमी को डिसेप्शन होता है, ही पर्सन हैज टू गेट डिसीव्ड, he gets deceived, ही और शी गेट्स डिसीव्ड। okay, जब भी चंद्रमा शुक्र के घर में होगा और कुछ फास्ट मूविंग प्लैनेट्स बुध के साथ हो गया और प्लैनेट, तो डिसेप्शन होता है। तो इस तरह दैट इज डिसेप्शन। चंद्रमा जो है वो जब शुक्र के घर में हो, तो चंद्रमा तो एग्जॉल्टेड ही शुक्र के घर में होता है। हाँ, चंद्रमा एग्जॉल्टेड और शुक्र के घर में होता है। अगर चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए बुध हो जाए, हाँ, या और कोई प्लैनेट आ जाए, तो इट गिव्स अ टू चंद्रमा। जैसे बुध हो गए, बुध और चंद्रमा के आपस में कोई रिलेशनशिप अच्छी, और जब भी वो शुक्र के घर में है, शुक्र इज द प्लैनेट ऑफ जगलरी, डिसेप्शन। बुध कंबाइन करके चंद्रमा का जो नेचर ऑफ स्ट्रेंथ, तो उसको नीचे गिरा देते हैं। और जब चंद्रमा नीचे गिरता है और शुक्र बुध ओवरटेक, तो इनके हॉरोस्कोप में ऐसे है कि चंद्रमा शुक्र और मंगल इस तरह का एक है, और मंगल के घर में मंगल, तो यू नो वहां से डिसेप्शन की उम्मीद है। तो वो चीजें जैसे मैं आपको समझा रहा था, इन चीजों में ये है कि इट इज डेस्टिन्ड, इट विल हैपन। अब कह सकते हैं कि आपका धैर्य रखिए, ये करिए, वो करिए, बट वॉट एवर इज डेस्टिन्ड हैज टू हैपन। ये तो हमारा बिल्कुल पक्की वो बात है। या एक और मैं कि आपने कहा कि जो सितारे कह रहे हैं, जो कहते हैं दैट हैज टू हैपन, बट उसका इम्पैक्ट किया जा सकता है क्या? क्या स्पिरिचुअलिटी very very distressing for people, and that is what is happening, you know, we are not able to accept one. Second, जो डिप्रेशन है वो इतना डीप ले जाता है, बाकी कुछ और करने लायक नहीं होते। सो कैन स्पिरिचुअलिटी यू नो उसके इम्पैक्ट को कम कर सकता है? उसके बारे में आपसे जानूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कृष्ण दिल्ली से। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। बिल्कुल जी, सवाल आपने अपने बारे में जानना चाहते हैं जी? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 नवंबर 1969। 1979। टाइम 50 रात में। 2:50 मतलब 15 की रात को हुआ। 2:50 हाँ 2:50 ना? नहीं, नो। अच्छा 9:50 हाँ। और टाइम, जगह हाजीपुर वैशाली। हाँ, हाजीपुर बिहार। हाजीपुर वैशाली बिहार। जी, अपना सवाल पूछिए। बस मेरे आने वाले भविष्य में क्या
शायद उसी साल में क्या